Hello guys, welcome to the channel Learning from Scratch. In this video we are going to start the second part of the chapter. Let's start. Levels of the government. The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow these. This is the only way of government can function, just like the government has the power to make decisions. Similarly, it has the power to enforce its decision. For example, there is a law that says that all the person driving a motor vehicle must have a license, and any person caught driving a vehicle without license can either be jailed or fined a large sum of money. Without this law, the government's power to make decision is not of much use. तो गवर्नमेंट की कई सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। गवर्नमेंट के बहुत सारे काम भी होते हैं। गवर्नमेंट लॉस को बनाती है और लॉस को एनफोर्स भी करती है। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो भी गाड़ी चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, और अगर नहीं होगा तो उसे को जेल जाना पड़ेगा या फाइन देना पड़ेगा। या अगर हम किसी दूसरे एग्जांपल को लें कि जैसे अगर कोई भी इंसान ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास टिकट होना ज़रूरी है, और अगर उसके पास टिकट नहीं है तो उसे फ़ाइन देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट काफ़ी सारे रूल्स बनाती है और जो उसे फॉलो नहीं करता उसको पनिश भी करती है। In addition to any functions that the government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. तो जैसे कि गवर्नमेंट जब रूल्स या लॉस बनाती है और लोगों को लगता है कि वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, उन्हें लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि ये लॉ या ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, लॉ बनाना, एनफोर्स करना, और अगर लॉ फॉलो नहीं हो रहा तो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. It is the people who give the government this power. They do this through elections in which the vote of 4 particular persons and elect them. Once elected, the person form the government. तो जो गवर्नमेंट बनती है वो लोगों के थ्रू बनती है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो जो भी इंडिया में गवर्नमेंट बनती है पहले लोग वोट डालते हैं और उन्हें जो अच्छा लगता है वो उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं वोट्स के थ्रू। In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decision to the people, and in the form of government is monarchy. The monarch, king or queen has the power to make decisions and run the government. The monarchy may have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their or defend decisions they take. तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में फॉलो होती है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो नॉर्थ कोरिया या ब्रूनी एक देश है, एशियन कंट्री, जहाँ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ अलग अलग गवर्नमेंट होती है। इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो लोग इंडिया में गवर्नमेंट में हैं उन्हें लोगों को जवाब देना पड़ता है अपने डिसीजंस के लिए, और उन्हें अपने डिसीजंस को डिफेंड भी करना होता है। उन्हें लोगों की बात सुननी होती है क्योंकि लोगों ने ही उन्हें इलेक्ट किया है। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो किंग या क्वीन होते हैं उन्हें लोगों को जवाब नहीं देना पड़ता है क्योंकि लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया है। वो बाय बर्थ या पहले से ही उस पोजीशन पे हैं,
और उनका वो राइट है, तो वो लोगों को जवाब नहीं देना होता है, क्योंकि लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया होता है, तो उन लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, और वो जो चाहें वो भी कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।